प्रणाम। यह लेख अखंड ज्योति जुलाई 2020 से है। गुरु पर्व पर विशेष, जिनके वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाते थे। चमत्कारों को करना या दिखाना महापुरुषों के जीवन प्रसंग का मूल उद्देश्य नहीं होता, तथापि उनके तप की प्रखरता, उनके अंदर उपस्थित देवीय चेतना का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है कि उनके मुख से निकले शब्द स्वतः ही ब्रह्मवाक्य बन जाते हैं। वह जो कह देते हैं उसका घटना सुनिश्चित हो जाता है। ऐसा वो करना चाहें अथवा ना चाहें, पर प्रसंग कुछ इसी प्रकार घटित होते हैं कि व्यक्ति को उनके अवतारी होने की पुष्टि हो ही जाती है। यह लिखने का अभिप्राय मात्र इतना है कि परम पूज्य गुरुदेव के समान अवतारी शक्ति को लेकर जो आत्माएं इस धरती पर आती हैं, उनके जीवन का मूल उद्देश्य तो उस योजना का क्रियान्वयन करना होता है जिसके निमित्त वे आए हैं, परंतु तब भी उनका करुणाशक्ति हृदय दूसरों के दुखों कष्टों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे घटनाक्रमों को जन्म दे देता है जिन्हें देख सुनकर अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय कहने के लिए विवश होना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की जीवन लीला में ऐसे एक नहीं सहस्त्रों संस्मरण देखने व सुनने को मिल जाते हैं। सन 1982 में एक महिला के साथ घटी हुई घटना का संस्मरण कुछ इसी प्रकार का कहा जा सकता है। गुजरात के पंचमहल जिले की वह महिला बहुत परेशान थी और उसकी परेशानी का कारण भी उचित था। उनकी युवा बेटी बिना किसी सूचना को दिए, बिना किसी को कुछ बताए एकाएक लापता हो गई थी। पुलिस से लेकर गुप्तचरों की सहायता ली गई, पर परिणाम शून्य ही रहा। बहुत प्रयासों के बाद भी कहीं से कोई भी आशाजनक समाचार न मिल सका। वे स्वयं अपने परिवार के साथ पुत्री को ढूंढने के लिए न जाने कहां कहां भटकती रही। आखिरकार उनकी यही दौड़ उनको हरिद्वार तक लिवा लाई। वे हरिद्वार आकर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान से लगे हुए कच्चे आश्रम में ठहरी। दुख कष्ट में व्यक्ति होता है तो कोई भी उपाय करने से चूकता नहीं है। उन्होंने हरिद्वार के सारे आश्रमों में पुत्री का फोटो चिपकवाया, उस पर गुमशुदा की तलाश भी लिखवाया ताकि लोग उनसे संपर्क कर सकें। ये सब करने के बाद वे कुछ पंडितों पुजारियों से तप अनुष्ठान के लिए भी प्रार्थना भी करने लगी। उनकी ये भागदौड़ देखकर कच्चे आश्रम के स्वामी जी ने उन्हें मिलने बुलवाया और बोले, बहन, आप कष्ट में हैं, हम जानते हैं, पर इधर उधर भटकने से बहुत लाभ नहीं होगा। पूजा उपासना का निश्चित लाभ होता है, पर आप उसमें लाखों रुपए मत फूकिए। उनका कहा सुनकर वह महिला फफक कर रो पड़ी और बोली, तो स्वामी जी आप ही बताइए कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और किससे मदद मांगूं। पुलिस से लेकर पंडित सभी के तो हाथ जोड़ लिए हैं। कच्चे आश्रम के स्वामी जी बोले, यदि आप इतनी जगह हो आई हैं तो एक जगह और शेष है, मेरे कहने से वहाँ भी हो आइए। आशा भरी दृष्टि से उस महिला ने स्वामी जी को देखा तो वे बोले, आपको भगवान हरिद्वार तक ले आया है तो इसके पीछे भगवान की इच्छा ही रही होगी। आप यहाँ आई हैं तो शांति कुंज आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिल आइए। उनकी बाहरी वेशभूषा से धोखा मत खा जाइएगा। बाहर से दिखने में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई घर के सज्जन हैं। सौम्य बुजुर्ग लगते हुए भी उनके बाह्य स्वरूप के पीछे जो व्यक्तित्व है वह अवतार का है। उनसे यदि आप अपनी मन की इच्छा जाहिर करें तो शायद वे आपकी मदद कर दें,
प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं। डूबते को तिनके का सहारा पर्याप्त होता है। उन महिला की आंखों में भी आशा की किरण जागी और अगली सुबह वह मिलने की लाइन में लगकर परम पूज्य गुरुदेव से मिलने पहुंची। संयोग ऐसा था कि उस दिन गुरुदेव कहीं कार्यक्रम में बाहर होने के कारण मिलने नहीं बैठे थे। वह महिला तब तक रोज आती रही जब तक परम पूज्य गुरुदेव शांतिकुंज लौट नहीं आए। उनके लौटने पर वह महिला पुनः मिलने आई और गुरुदेव के सम्मुख उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। पूज्यवर ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि हम माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे, चिंता ना करें। उन महिला को लगा कि गुरुदेव कुछ और भी कह देते तो अच्छा होता। वह नीचे उतर जाने के बाद दोबारा लाइन में लगकर आ गई। जो संपूर्ण मानवता के 1000 वर्षों के भविष्य की पटकथा लिख रहे थे, उनके लिए किसी के मनोभावों को जानना कौन सा कठिन कार्य था। इस बार वह उस महिला से बोले, बेटी चिंता ना करो, आपकी बेटी घर आ जाएगी, कुछ समय ज़रूर लगेगा, उसका फ़ोटो भिजवा देना। अगले ही दिन ब्रह्मवर्चस्व से एक कार्यकर्ता के माध्यम से उन्होंने अपनी पुत्री का एक फ़ोटो भिजवा दिया। फिर वह वापस पंचमहल को लौट गई। कुछ माह निकल गए पर पुत्री तब भी ना लौटी तो उनको चिंता होने लगी। उन्होंने घबराहट में 2-3 पत्र ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्था के कार्यकर्ता को लिख दिए। वे कार्यकर्ता उन पत्रों को लेकर पूज्यवर के पास पहुँचे और समाधान का निवेदन करने लगे। गुरुदेव बोले, चल बेटा, उसको पत्र लिख कि आपकी बेटी शारदा सुरक्षित है पर अभी गर्भवती है, इसलिए यात्रा नहीं कर पा रही है। माँ बनते ही वो आपके शिशु के साथ घर पहुँच जाएगी। युग ऋषि के मुख से निकले शब्दों को सत्य तो होना ही था। ऐसा ही घटा। प्रसव के कुछ दिनों बाद बेटी अपनी माँ के घर पंचमहल पहुँची और फिर 3 पीढ़ियाँ साथ चलकर परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दर्शन को पहुँचे। ये घटना चमत्कार की दृष्टि से नहीं वरन इस दृष्टि से साझा की जा रही है कि अवतारी चेतनाएं अपने बाह्य स्वरूप पर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखती हैं। त्रिकालज्ञ होने के बाद भी एक साधारण व्यक्तित्व को धारण किए रखने ही उनके व्यक्तित्व की असाधारणता को दर्शाता है। यही तो उनकी महानता को और बढ़ाता है। क्या ये कम सौभाग्य की बात नहीं है कि हम सब गायत्री परिजन उन्हें सद्गुरु के शिष्य हैं।